इस बंदे ने, इस टॉपर बंदे ने 4 घंटे में ऐसा क्या कर लिया कि वो मुझसे आगे निकल गया। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो बात करने वाले ना टाइम टेबल को लेकर के, नहीं टाइम टेबल बनाना कैसे उसको लेकर के बात नहीं करेंगे, बल्कि टाइम टेबल कैसे नहीं बनाना है ना उसको लेकर के बात करेंगे। बिकॉज टाइम टेबल वाली वीडियोस तो आप लोगों ने बहुत सारी देखी होंगी, ठीक है। मेरा यहाँ पे ये कहने का मतलब है ना कि ये टाइम टेबल को, टीचर को, स्टूडेंट को लेकर के ना एक लव ट्रायंगल बन गया, ठीक है। इस पर हम लोग तीनों ना बीच में बस घूमे जा रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। मेरा ये कहने का मतलब है कि टीचर जो होता है ना, टीचर आपको रास्ता बता सकता है, एक स्ट्रैटेजी बना करके दे सकता है, लेकिन उस रास्ते पे चलना आपका काम है, उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना आपका काम है। मतलब यहाँ पे ये साबित होता है कि टीचर जो है वो आपको सिर्फ बता सकता है कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है, क्या करना है या किस तरीके से पढ़ना है, लेकिन टाइम टेबल आपको अपना खुद बनाना है। और टाइम टेबल बनना कैसे चाहिए? एक रियलिस्टिक टाइम टेबल होना चाहिए जो आपका पर्पस सॉल्व करे। मतलब क्या पर्पस सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? ऐसा टाइम टेबल नहीं होना चाहिए कि 10-10 घंटे का टाइम टेबल बना दिया मैंने, ठीक है, और फिर मैं उसको फॉलो नहीं कर पा रहा। बिकॉज जब मैंने टाइम टेबल बना दिया तब मैं एकदम अच्छे मूड में था, मैंने 10 घंटे का टाइम टेबल बना दिया। अगले दिन जब उस टाइम टेबल को फॉलो करने की बारी तो 10 घंटा देख करके पढ़ाई करने का मन नहीं किया। हाँ, अगर आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा करके अपने आवर्स बढ़ा सकते हो, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आपसे ये कहूँगा कि भैया ये टाइम टेबल में जो बनाने की चीज़ है ना, इस पे आपकी क्वांटिटी मैटर नहीं करती बल्कि क्वालिटी मैटर करती है। मतलब प्रोडक्टिविटी कितनी है आपकी। मैं एक चीज़ कहता हूँ कि एक टॉपर बंदा है जो 4 घंटे पढ़ाई कर रहा है और एक मेरे जैसा एवरेज बंदा है जो कि 4 घंटा पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। इस बंदे ने, इस टॉपर बंदे ने 4 घंटे में ऐसा क्या कर लिया कि वो मुझसे आगे निकल गया। उसने क्या किया मालूम है? नंबर ऑफ आवर सेम है, इसके भी 4 घंटे और मेरे भी 4 घंटे। इसने 4 घंटे में 2 चैप्टर खत्म कर दिए, मैंने 4 घंटे में 1 चैप्टर खत्म किया। तो यहाँ पे क्या हुई? क्वांटिटी तो मैंने दे दिया 4 घंटे का, क्वालिटी है ही नहीं मेरे पास। तो फायदा क्या है इसे नंबर ऑफ आवर्स देने का? तो यहाँ पे मैं आपसे ये कहूँगा कि भाई नंबर ऑफ आवर्स पे अटैक नहीं करना है, बल्कि नंबर ऑफ चैप्टर्स पे अटैक करना है। कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स आपने खत्म किए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ये इंपॉर्टेंट है कि उस चैप्टर को आपने कितने नंबर ऑफ आवर्स दिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं टाइम टेबल बनाता हूँ, ठीक है, मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया, टाइम टेबल बना कर दे दिया, हज़ारों स्टूडेंट्स ने देखा, ठीक है, लेकिन हो सकता है क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, हर बंदे की पर्सनालिटी अलग होती है। मैंने एक टाइम टेबल बनाया, मैंने उसको एक स्टूडेंट ए को दिया, उस स्टूडेंट बी को दिया, दोनों की पर्सनालिटीज़ अलग अलग, ठीक है, दोनों का उठने का टाइम अलग है, खाने पीने का टाइम अलग है। मैंने दोनों को सेम टाइम टेबल दे दिया, तो हो सकता है वो टाइम टेबल एक स्टूडेंट ए के लिए तो काम करेगा, लेकिन वो स्टूडेंट बी के लिए काम नहीं करेगा। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे सामने क्या है? इंडिया के 2 कैप्टन्स, MS धोनी और विराट कोहली। MS धोनी एक कैप्टन कूल के नाम से उनको जाना जाता है, ठीक है। उनको कहा जाता है कि भाई बहुत कूल नेचर के हैं और ये वो है, और उनको बहुत सारी सक्सेस उनको मिली, ठीक है, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हम जानते हैं उनके बारे में। विराट कोहली की अगर हम लोग बात करते हैं, सब कुछ अलग है, नेचर अलग है, बिहेवियर अलग, सब कुछ अलग है, बहुत एग्रेसिव है, फिर भी आज वो सक्सेस के एकदम टॉप पे पहुंचे हुए हैं। दोनों के पाथ अलग है, सबकी सक्सेस स्टोरीज अलग होती हैं, तो सबका टाइम टेबल कैसे सेम हो सकता है यार? सबका टाइम टेबल भी अपने पर्सनालिटी के हिसाब से वेरी करता है। दूसरी बात, अगर आपको पढ़ाई करनी है लंबे घंटे तक तो टाइम टेबल बनाने की क्या ही ज़रूरत है? आपको सिर्फ 2 चीज़ें फॉलो करनी है। एक है आपका हथियार पोमोडोरो टेक्निक और दूसरा है फेनमैन टेक्निक। अब मैंने आपसे कहा कि मैं आपको सिर्फ प्रॉब्लम बता करके छोड़ना नहीं है, सोल्यूशन बताना भी मेरा काम है। तो पोमोडोरो टेक्निक क्या बोलती है कि भैया आप एक काम करो कि दिन का एक टाइम सेट कर लो, ठीक है। मतलब मैं बोलता हूँ कि मुझे ना 12 बजे पढ़ाई करने में अच्छा लगता है, 12 बजे पढ़ाई करूँगा, ठीक है। 12 बजे रोज़ सेट करने से क्या होगा ना, आपका दिमाग वो चीज़ को एक्सेप्ट करने लग जाता है कि ठीक है, जब रोज़ 3-4 दिन बैठोगे ना तो आपका दिमाग एक्सेप्ट करने लग जाता है कि ठीक है, मैं 12 बजे पढ़ाई करना है, और मेरा दिमाग अपने आप चलने लग जाता है। अब इसमें क्या होता है, इस टेक्निक में क्या होता है, आपको 25 मिनट पढ़ाई करनी है और 5 मिनट का ब्रेक रखना है, लेकिन याद रखना वो ब्रेक सिर्फ 5 मिनट का होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। 25 मिनट मैंने पढ़ाई की, 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट मैंने पढ़ाई की, 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट मैंने पढ़ाई की, 5 मिनट का ब्रेक। इस तरीके से जो है आप लॉन्ग आवर्स तक पढ़ाई कर सकते हो, और ये आपका पर्पस सॉल्व कर रहा है। इंपॉर्टेंट बात ये कि चीज़ें ऐसी बनाओ कि जो आपका पर्पस सॉल्व करे, ठीक है। अब पढ़ तो लिया, लेकिन अब अपने आपको टेस्ट भी करना ज़रूरी है, ठीक है। टेस्ट का मतलब ये नहीं कि मॉक टेस्ट देना, नहीं, एक फेनमैन टेक्निक है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फेनमैन टेक्निक क्या बोलती है कि भैया अगर आप किसी भी चीज़ को जो आपने पढ़ा है, अगर अपने दोस्तों को समझा सकते हो अच्छे से, मतलब आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ पढ़ाई की, ठीक है, मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ा, मैं मोहसिन के पास जाता हूँ, मैं मोहसिन को बोलता हूँ कि भाई मोहसिन मैं तेरे को सिखाता हूँ कुछ,
और मैं मोहसिन को समझा ले जाता हूँ। अगर मोहसिन को समझ में आ गया मतलब मेरा खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर मैं मोहसिन को नहीं समझा पा रहा हूँ इसका मतलब क्या होगा, मेरा खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो बस आखिरी मैं तुम लोग से ये कहूँगा कि भैया क्वालिटी के पीछे जाओ, क्वांटिटी के पीछे नहीं। आर वाज अटैक मत करो, चैप्टर वाज अटैक करो।